हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को तीसरी सोमवारी का ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि ये ब्लॉग मैं आज शूट कर रही हूँ, मतलब संडे को, लेकिन ये ब्लॉग जो है मेरा मंडे को जाने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ढेर सारा शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। जो भी सुबह का क्लीनिंग वगैरह था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं नहा धोवा के रेडी हूँ। और आप सबका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में वेलकम है तहे दिल से। क्योंकि जो मेरा दिनचर्या है वो काम से शुरू होता है और काम से ख़त्म होता है, और काम से ही मैंने आप लोगों का दिल जीता है और इतना प्यार आप लोग देते हैं, इसके लिए थैंक यू बहुत बहुत। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। तो चलिए लेके चलती हूँ आप सभी को अपने किचन में। और पता है आज का दिन मेरा इतना ख़राब जाने वाला है, मैं कभी सोची भी नहीं थी। बहुत ख़राब गया, लेकिन तो चलो कोई नहीं, तो समय के साथ ढलना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी। तो पता है सबसे पहले तो अभी ना मॉर्निंग का हम नाश्ता बनाने के लिए आए थे। और अभी मतलब करीब जब मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया सुबह में, तो क्या है ना कि मतलब कल सुबह में आज तो ब्लॉग मेरी जा नहीं पाई थी। तो मैं जब भी ब्लॉग अपलोड कर रही थी ना, तब भी मैं दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी। और ना इतना तेज़ से भूकंप हुआ, दीवार और पलंग इतने तेज़ हिलने लगे ना, तो मुझे लगा और मुझे फील भी हुआ कि हाँ भूकंप हो रहा है। और हस्बैंड और सासू माँ लोग सभी कोई सोए हुए थे, तो उन लोगों को मतलब पता नहीं चला। और उन लोगों को ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सच में भूकंप हुआ था। और मैं बोले जा रही हूँ कि यार भूकंप हुआ है, कोई मेरे बात पे विश्वास नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार मैं जो चीज़ फील की और इंसान विश्वास तक करने को नहीं है। तो फिर मतलब करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद पता चला कि हाँ सच में भूकंप हुई थी। और ना मेरा इतना सर घूमने लगा था ना तभी से। तो अभी फिर थोड़ा देर के बाद ठीक हो गया था। फिर मैं नहा धोवा के फ्रेश हो गई थी और मैं किचन में आई ना नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिखूंगी, और दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि लाइट कटी हुई है। तो जो मेरी फ़ोन की लाइट है ना, बस मैं उससे ब्लॉक कर रही हूँ, सोच सकते हैं आप। तो फ़ोन की लाइट से मैं तो इसीलिए उतना फ्रेश दिख नहीं रहा होगा। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद ही हम दोपहर का भी खाना बना लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया था लाइट का वेट करते करते। क्योंकि ना पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था, तो जो पानी था ना नहाने धोने में मैं ही सारा ख़त्म कर दी थी। तो इसलिए मैं सोची कि खाना पीना जो है ना बना लेती हूँ, तो सब चीज़ में तो पानी का ज़रूरत पड़ता ही है। तो सुबह का नाश्ता रोटी सब्जी बनाए और तुरंत ही मैं लगे हाथ दोपहर का खाना भी बना लेती हूँ। और सुबह में जो मैंने आलू और परवल की भुंजिया बनाई हुई थी ना, आलू परवल की, तो वो काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है ना। तो फिर मैं अभी ना भुंजिया नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दाल चावल और साग बनाऊँगी। तो और आज जो मैं दाल बनाई हुई है ना, वो पालक साग दाल के बनाए। 3 रंग का दाल में मैंने पालक साग डाला हुआ है। तो पालक की दाल बड़ा ही मुझे पसंद है और मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वही आज बनाई हूँ। तो इधर मेरा दाल चावल हो गया है, छौंक लेती हूँ सिर्फ दाल को। और इधर मेरी अभी साग चढ़ी हुई है। और आलू परवल की सब्ज़ी मैं सुबह जो बनाई थी ना, काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, इसी वजह से मैं आलू और परवल की सब्ज़ी अभी मतलब हो जाएगा खाने में। तो मैं कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ साग बनाऊँगी। और ना लाइट नहीं रहता है ना, तो सच में बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करता है। और फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैंने खाना भी निकाल दिया था सबको। और खाना खाने के बाद आज खूब रेस्ट किए हैं, लाइट का इंतज़ार करते करते 4 बज गया। करीब 4 बजे लाइट आई और फिर लाइट तो आई। और उसके बाद मौसम भी काफ़ी तेज़ ख़राब हो रहा था, लग रहा था कब बारिश हो जाए। और फिर मैं फटाफट से भी काम कर लेती हूँ, फिर बारिश आ रही है तो पता नहीं फिर लाइट कब कट जाए, इसलिए मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो अभी ना मैं सबसे पहले ना थोड़ा आ गई हूँ रूम में, थोड़ा बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ, है ना। अंधेरा था पूरा ही घर, तो समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, इसी वजह से। और तेज़ बारिश भी आ रही है। तो 4 साढ़े 4 बज गया। सुबह का मतलब 8:30 जब मैंने बताया ना भूकंप हुई थी, तो तभी मतलब थोड़ा ही कंपन पता चला, ज़्यादा नहीं पता चला था। जो कंपन हो रही थी धरती, तभी पता चला। अभी उसके बाद से लाइट जो कटी तो कटी रह गई। शाम में 4 बजे लाइट आया है।
तो मैं क्या बताऊँ, वेट करते करते मेरा कोई काम नहीं हो पाया था। एक्चुअली में मैं तो काम कर लेती, लेकिन होता है ना कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो हो जाता है ना कि हाँ वेट करते हैं अब तो आ जाएगा, और आ जाएगा तो मैं कैमरे के साथ ही कर लेती। अगर नहीं मतलब अगर मैं ब्लॉग नहीं करना होता ना मुझे, तो मेरा काम सारा निपट गया होता, क्योंकि मुझे तो दिख सकता है ना, लेकिन कैमरा में वो कैद नहीं होगा जो मैं आप लोगों से दिखाना चाहूँगी। अच्छी लाइट रहने की वजह से ही सब चीज़ दिखता है, नहीं तो मैं तो कर ही लेती, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना था इसलिए मैंने वेट किया काफ़ी ज़्यादा। और कुछ कपड़े वगैरह थे ना तो वो भी मैं छत से ला ली थी, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ आ रही थी, तो वो कपड़े अभी हम फोल्ड कर लेते हैं और जो काम भी है मैं निपटाती हूँ। और पता नहीं देखते, कल भी ऐसा ही मौसम हुआ था, लेकिन ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो मौसम ना बिल्कुल भी वो नहीं है कि हाँ अब मौसम ख़राब है तो बारिश बरसेगा ही है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मतलब बिन बादल के बरसात हो जाती है, और कभी इतनी तेज़ बादल होने के बावजूद भी बरसात नहीं होती। तो ऐसा ही है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है कब चेंज हो जाए। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे अभी मैं सारा काम कर रही हूँ, और अभी जब मैं झाड़ू दे रही हूँ ना तो मेरा सर इतना भारी भारी सा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब अचानक इतना तेज़ दर्द सर में क्यों हो रहा है। फिर भी मैं अपना काम निपटा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ना मुझसे ना वो जो झाड़ू मैं कर रही थी ना तो नीचे देखा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा मतलब बहुत तेज़ आँख और सर में दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने धीरे धीरे करके सारा काम निपटाया। और ना थोड़ा 1-2 दिन से मौसम ठीक हो गया था ना, तो यहाँ से बरामदे से मशीन मम्मी बाहर लेके चली गई है, लेकिन आज फिर से देख रहे हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ही तेज़। और फिर ना अभी बरामदे पे भी हम झाड़ू देते हैं। मम्मी इस रूम में अभी लेटी हुई है, और आराध्या भी ना उसको भी हम सुला दिए। वो क्या कि ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा ना मतलब मैं इधर काम कर रही थी और वो पूरा बारिश नहीं है, बाथरूम में जाके पूरा अपने आप को भिगा ली थी। तो फिर उसको मैंने कपड़ा चेंज किया, कपड़ा चेंज करने के बाद मैं उसको सुला दी हूँ। फिर आराम से मैं अभी अपना काम निपटाती हूँ। और ना पूरा इधर बाहर में मतलब अभी झाड़ू सिर्फ मुझे देने को रह गया। किचन में झाड़ू दूंगी और फिर उसके बाद जो ये बाहर वाला एरिया है यहाँ पे देंगे, पूरा दोनों रूम में। और बरामदे पे मेरा झाड़ू लग चुका है ना, अभी सिर्फ बाहर में देने को रह गया है। तो मेरा सर काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था, फिर भी जो काम है तो डियर करना ही पड़ेगा। लेकिन ना बिल्कुल सच बताऊँ ना तो करने का मन नहीं था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर रही थी कि अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी, क्योंकि 4 साढ़े 4 तो मेरा बज ही गया था लाइट ही आते आते। और फिर लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ आ रहा था। इसलिए मैं सोची फटाफट से जितना जल्दी हो सके मैं निपटा लेती हूँ, नहीं तो बस बैठी रह जाऊंगी फिर वो लाइट का वेट करते करते। आप देख सकते हैं ये सारा बर्तन मैंने धो लिया था, और अभी फटाफट से हम सेट कर देते हैं सारा बर्तन को। और बस एक काम बच गया, अभी मैं किचन का पूरा सफाई करूँगी। तो अभी किचन का हम फटाफट से सफाई कर लेते हैं। खाना पीना तो सबका खाया 2-2:30 बजे हो गया था, लेकिन काम तो मेरा सारा रुका हुआ था। लेकिन मैंने आज रेस्ट किया, सच बताऊँ तो रेस्ट किए। लेकिन ना वो है ना कि मतलब रेस्ट करने के लिए जब मैं गई तो सोई थी, लेकिन ना एक होता है ना कि मतलब काम का एक डर कि लाइट आ जाए पता भी नहीं चले। नींद में चले जाने के बाद तो पता नहीं चलेगा ऑलरेडी कि लाइट आई कि नहीं आई, मुझे नहीं पता चलता है। क्योंकि मैं जब भी सोती हूँ एकदम पूरा थकावट सा मुझे होता है, और तुरंत ही मुझे नींद आ जाती है जब मैं बेड पे जाती हूँ। तो इसलिए ना मुझे लग रहा था कि लाइट ना आ जाए और मैं काम नहीं कर पाऊँ कुछ। ऐसे ही कर करके ना पता मतलब 10-10 मिनट में मुझे कितना अच्छा नींद आ रहा था। लेकिन ना यही सोच के पता नहीं छक नींद मेरा टूट रहा था, जिसके वजह से ना उसी के वजह से मेरा सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो गया। क्योंकि अगर मैं सोई रहती तो आराम से मुझे नींद आ जाता ना करीब, क्योंकि लाइट तो इंतज़ार करते करते 4 बजे आया और आराम से मैं 2 घंटा रेस्ट कर सकती थी, लेकिन और इसीलिए मैं नहीं सो पाई। और उसके बाद ना पानी भी नहीं था ना, जिसकी वजह से मुझे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सारा पानी ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसके बाद देख सकते थोड़ी देर ही बाद इतना तेज़ बारिश होने लगा कि कहने का बात नहीं। और अभी बज रहा है शाम का 6। तो मैं सबके लिए नाश्ता मिला देती हूँ फटाफट से। तो नाश्ता में आज कुछ खास नहीं, बस मूढ़ी और दालमोट जो चनाचूर कहते हैं, नमक तेल उसमें डाल दिया था। और हस्बैंड जी समोसा लेके आए हुए थे, तो फाइनली हम लोगों को यही सब नाश्ता हुआ। और शाम में चाय भी बना के दिए थे सबको। तो यही सब नाश्ता करके, और आप अभी देख सकते हैं कितना तेज़ मतलब माथे में मेरा दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मुंह को हिलाई हुई हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं सोची बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी, और यही माथा
था, दर्द की वजह से मेरा ब्लॉग आज जो है ना लेट जाएगा, क्योंकि कल मैं अगर एडिट कर पाती तो आज मेरा सुबह में ब्लॉग आ जाता, लेकिन ना सर दर्द की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसीलिए मेरा ब्लॉग आज सुबह में नहीं, थोड़ा लेट से जाएगा। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा का कोई बात नहीं है डियर, मेरी जो लाइफ है, दिनचर्या है, सबका अलग अलग होता है। मेरा जो है डेली मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, यही है मेरा लाइफ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए।